तो हम यहाँ आत्म अनुशासन के बारे में बात करने की हैं। लेकिन क्यों? आत्म अनुशासन मज़ेदार नहीं है या ना ही रोमांचक। ये वास्तव में एक चीज़ भी नहीं है ना। लेकिन आत्म अनुशासन दिल है। अगर कोई भी लक्ष्य जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। क्या आपने अभी ओलंपिक देखा है? किसी ओलंपिक मेडलिस्ट से पूछोगे तो बता देंगे आपको कि जीत के लिए आपको आत्म अनुशासन रखना होगा। हर दिन, हर हफ्ते, हर साल। लेकिन हम अपने दैनिक जीवन में आम इंसान के लिए हम वास्तव में ऐसी चीज़ें सीरियसली नहीं लेते हैं। शायद ओलंपिक एथलीट के लिए हम सोचते हैं, लेकिन निश्चित रूप में हम अपने लिए नहीं। आज के समाज में मीडिया संदेश सफलता को सरल दिखा के और हमें ऐसा महसूस करा रहे हैं कि हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास में इतने समय नहीं लगना चाहिए। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्म अनुशासन विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है, इसके बारे में अधिक जानकारी इन 4 सिद्धांतों के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ। नंबर 1, बिलीव दैट सेल्फ डिसिप्लिन इज पॉसिबल। विश्वास करें कि आत्म अनुशासन संभव है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और वो है पूर्ण विश्वास कि आप उपयुक्त व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं। वहाँ पहुँचने के लिए आत्म अनुशासन सभी भौतिक सफलता का केंद्र है। यदि आप अपने दिमाग के खिलाफ युद्ध नहीं जीत सकते, तो आप दुनिया के खिलाफ युद्ध नहीं जीत सकते। कुछ समय पहले तक वैज्ञानिक समुदाय का मानना था कि एक बार हमारा दिमाग परिपक्व हो जाए तो बदलाव असंभव है। 2007 में नॉर्मन डॉयज नामक टोरंटो में जन्मे मनोविश्लेषक ने एक किताब लिखा, द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ नामक पुस्तक, which outlined a series of breakthrough discoveries that revolutionized our understanding of the brain. अब हम जानते हैं कि मस्तिष्क बदल रहा है हर सेकंड। ये प्रक्रिया करते हैं पर्यावरण, जैसे कि हमें चीज़ों को कल्पना करते हैं, जैसे कि हम सोचें, जैसे हम कार्य करते हैं और जैसे हम चीज़ें करते हैं और सीखते हैं। दूसरे शब्दों में, हम इंसान में ये पावर है सोचने के तरीके को बदलने की। और अगर हम अपने सोचने के तरीके को बदल सकते हैं, इससे हम अपने व्यवहार को भी बदल सकते हैं और व्यवहार से हम अपनी किस्मत। भले ही आप ऐसा महसूस ना करें, लेकिन आपके पास सेल्फ रेगुलेट करने की मानवीय क्षमता है। स्वयं को विनियमित करें। भले ही कोई स्ट्रेंथ आपके पर ना हो, आपकी लिस्ट में, हम अभी भी इस पर ध्यान केंद्रित करके इसे विकसित करना चुन सकते हैं। नंबर 2, डेवलप हेल्दी हैबिट। स्वस्थ आदतें विकसित करें जो इसे जोड़ती है। छोटे कदम जो अपने आप में महत्वहीन लगते हैं, उनका महत्वपूर्ण प्रभाव तब पड़ता है जब समय के साथ हर दिन जोड़ा गया। एंड यू वोंट रियलाइज दिस अंटिल यू लुक बैक एट द कंपाउंड इफेक्ट्स। आइए एक परीक्षण करें। आप क्या पसंद करेंगे अगर मैंने आपको अभी रुपया 3 लाख दिया या 1 रुपया दिया, जो पैसा 31 दिन में अपना वैल्यू 2 गुना कर दे? तो क्या सोचते हो? अधिकांश लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे, मुझे अभी 3 लाख दे। लेकिन इसकी जांच करें, क्या हो अगर इसके बजाय आप सिर्फ 1 रुपया लेते हैं हर दिन और वो 2 गुना हो जाता है। देखिए, छोटे छोटे लाभांश भुगतान करते हैं, हम उसे दिन ब दिन भले ही महसूस नहीं करें। ये अदृश्य है अंतर्धारा जो दूर काम कर रही है, भले ही हम उसे देख न सकें। एक पौधे के बारे में सोचें। आप एक बीज बोते हैं और आप इसे हर दिन, हर हफ्ते, महीनों के लिए पानी देते रहते हैं। आप अधीर हो जाते हैं और आश्चर्य करते हैं, क्या ये पौधा कभी बढ़ेगा भी? और फिर एक दिन आपसे अनजाने में आप देखते हैं उस छोटे से अंकुर को धक्का देते हुए। इसका मतलब समय के साथ हम जो कुछ भी लगातार करते हैं, उसका परिणाम जरूर मिलता है। क्या आप सोच सकते हैं, अगर आपको वास्तव में ये सोचना पड़े हर दिन कि आपने दांत ब्रश कैसे किया, क्या, कब और कैसे मैंने ब्रश उठाया, ब्रिसल साइड में ब्रश करें, आपने हाथ को टूथपेस्ट तक पहुंचाया, कैप हटाया, टूथपेस्ट के ब्रिसल्स की और ट्यूब को उल्टा कर दे और निचोड़े। अब सोचिए तो ये किस प्रकार की ऊर्जा लेगा। लगभग हर उस चीज के बारे में सोचना जो आप एक दिन में पूरा करते हैं, सारी जटिलताएं। तैयार हो जाओ, नाश्ता करो, काम करने के लिए ड्राइव करो। हम जो दैनिक जीवन में हर रोज जो करते हैं वो अविश्वसनीय जटिल है, और इसका एक ही उपाय है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट मोड पे काम करे। इसका मतलब कुछ भी जो आप समय के साथ बार बार करते हैं, उसका सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ता है। Repetition turns into habit, habit turns into impact, and impact compounds into
कम। नंबर 3, फोकस ऑन वन स्मॉल स्टेप एट ए टाइम, देन मूव टू द नेक्स्ट। एक बार में एक छोटे कदम पर ध्यान दें, फिर अगले बढ़ जाएं। अधिकांश लोगों को अपने लक्ष्यों पर टिके रहने के लिए संघर्ष करने का कारण ये है कि दे सेट द बार वे टू हाई। वे अभिभूत और निराश हो जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं, इससे पहले कि वो कोई परिणाम दे। यदि हम अपनी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाना चाहते हैं तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है हम किस पर ध्यान केंद्रित करें। इस तरह हमारे पास अपने लक्ष्यों के लिए अधिक ऊर्जा होती है। यहाँ लीडर्स द्वारा कुछ अद्भुत उदाहरण दिए गए हैं। You have got to be super focused like a laser to get anything worthwhile done. When I did Avatar, I was focused for 4 years. James Cameron, filmmaker of Dark Knight. If you want to be a software company, you have to be only a software company. You cannot dabble in other things. Bill Gates, founder of Microsoft. जब कोई एक पैर पर खड़ी क्रेन को पूरी तरह से पानी में केंद्रित देखता है, तो क्रेन एक नुकीले ध्यान से पानी को देख रही है, क्योंकि मछलियां पानी के अंदर तैर रही है। क्रेन छोटी छोटी मछलियों को तैरने की अनुमति देगा। क्रेन ध्यान केंद्रित करेगी और बड़ी मछली के आने का इंतजार करेगी। अगर क्रेन छोटी मछली को पकड़ती है तो वो बड़ी मछली हाथ से चली जाएगी, और अगर क्रेन को बड़ी मछली चाहिए तो उसे छोटी मछली को पास से गुजरने देना होगा। इसी तरह जीवन में जब हम महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो हमें छोटी छोटी चीजों को पास होने देना चाहिए। हमें छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होनी चाहिए। कभी कभी पारस्परिक मुद्दे और संघर्ष होंगे, कभी स्वास्थ्य संकट होगा, कभी कभी आर्थिक संकट भी हो सकता है। जीवन में बहुत सी चीजें होती रहती हैं। छोटी छोटी बातों को पास होने दें और ध्यान केंद्रित करें क्या महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। एक छोटे कदम पर ध्यान दें, इससे महारत हासिल करें और फिर अपने लक्ष्य को और एक और छोटा कदम उठाएं। नंबर 4, डेलीगेट मोर। यदि आप अधिक अनुशासित होना चाहते हैं तो आपको और अधिक डेलीगेट करना होगा। आपको सहायता मांगनी होगी। मदद के लिए टीम बनाएं। आपको अपने फोकस का समर्थन करने के लिए लोगों के साथ सामाजिक रूप में जुड़ना होगा। ऐसे लेखक को मैं जानता हूँ जो लोकप्रिय और प्रसिद्ध हैं। उन्हें सहायता मिलती रहती है, उनके जीवन साथी से, उनके पर्सनल असिस्टेंट से, या कुछ ना कुछ मदद मिलती है ताकि वे मेन चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर सकें। यदि आप सब कुछ कर रहे हैं तो अनुशासित लेखक बनना कठिन है। आपको लिखने में सक्षम होने के लिए समय चाहिए, जिसका अर्थ है कि कुछ ऐसा है जिसे आप स्वयं संभाल नहीं सकते और आप उसे सौंपने जा रहे हैं। और अगर आपके पास प्रतिनिधि करने के लिए कोई नहीं है तो हर बात के लिए हाँ कहना बंद कर दें। अपनी थाली में अधिक से अधिक काम डालना बंद करें जब आप संभाल ही नहीं सकते जो आपको पहले से ही मिला है। यदि आप अनुशासित रहना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों को चुनना होगा और बाकी को ना कहना होगा, बाकी को सौंपना होगा और वही करना होगा जो यहाँ आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। आपके पास अनुशासन की कमी नहीं है, आप बहुत अधिक ले रहे हैं या आपके पास कोई स्केड्यूल ही नहीं।